इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। मैं कह रही थी एक बार हम बुशरा के घर चक्कर ना लगा लें। आजकल तुम्हारा दिमाग बुशरा की तरफ कुछ ज्यादा नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों नासिर, मेरे दिल को ना बुशरा की तरफ से धड़का लगा रहता है। बुशरा बस थोड़ी सी हिम्मत मुझे और चाहिए, बस ये बात आखिर तक पहुंचने ही वाली है, प्लीज। और ये आखिर वो कौन है जिससे आगे सिर्फ गहरी खाई है? फेयर इनफ। अगर तुम्हें लगता है कि सारी सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं बाहर जाके सबको सारी बात क्लियर कर देता। जो कल होना है वो बेहतर है आज ही हो जाए। अभी यहाँ जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एक तमाशा मचा हुआ था। और सानिया, इसे तो आप जानती कितनी शरारती है। भाई साहब ये तो कमाल ही हो गया। बस भाभी ये समझ लें कि हम दोनों भी अक्सर यही सोचा करते थे कि अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम भी फिर कमाल ही होगा। आप भी ना भाई साहब बस। अच्छा भाभी, मेरे ख्याल में अब आप आराम करें। मैं रुकैया के हाथ आपकी मेडिसिन भिजवाती हूँ। बैठी रही है। इन क़ैक़ों से मेरी उम्र बढ़ तो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तसल्ली मत दीजिए भाभी। मैंने डॉक्टर की आंखों में सब कुछ पढ़ लिया है। आप बस तारीख दे दीजिए। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। यस। आई एम सॉरी। किस बात पे सॉरी? मैंने दोपहर में तुम्हें इतनी बातें सुना दी और कोई है भी तो नहीं जिसको मैं वेंट कर सकूं। शायान, ऐसा क्यों होता है कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसे ही अल्लाह ताला अपने पास बुला ले? कानिया, कुछ लोग अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। और हमारी मोहब्बत, हम जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो देखो सानिया, अल्लाह ताला किसी की भी ज़िंदगी को मोहब्बत से खाली नहीं करते हैं। अगर वो एक शख्स की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी से ले जाते हैं तो किसी और शख्स की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। लेकिन शायान, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारे बदले अल्लाह ताला मम्मा को वापस ले ले। मेरे बदले? हाँ, तुमने नहीं तो कहा था कि अल्लाह ताला किसी को भी मोहब्बत से खाली नहीं करता। सानिया, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये बात कह रहा था। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? गॉड सेक सानिया, ये बात नहीं। तो मुंह क्यों मोड़ रहे हो?
मुझे देखकर जवाब दो। ये क्या बच्चों वाली जिद है? तो जिद समझ कर ही जवाब दो। बाहर हमारी शादी की तारीख तय हो रही है, आज तो सच बोलो। क्या सच सुनना चाहती हो तुम? क्या सच नहीं, सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ मैं। आज से पहले मैंने तुम्हारी हर बेरुखी को इग्नोर किया। मैं सोचती रही कि तुम कभी ना कभी तो इस रिलेशनशिप को सीरियसली लोगे। अब जवाब दो। देखो सानिया, I'll be very honest. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दलील नहीं, जवाब दो प्लीज। साहब, बेगम साहब आपको बाहर बुला रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप जाए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कल तक तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिल जाएगा। चलें भाई, बहुत बातें हो गई, अब भाभी को आराम करने दें। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। रहने दीजिए ना भाभी, इसके होने से रौनक लगी रहती है। ऐसा करो शान बेटा कि तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ, जब तक हम लोग यहाँ बातचीत कर लेते। दैट्स अ ग्रेट आइडिया पापा। ऐसा ग्रेट आइडिया सिर्फ आप ही दे सकते हैं। एक्चुअली हम सबको चलना चाहिए, सिर्फ हम क्यों। अरे नहीं भाई, तुम ही लोग जाओ, मुझे पता है तुम कितना घुमाओगे। कल पे रखें। एक्चुअली मेरी एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, तो आई नीड टू गो टू बेड फॉर दैट। अरे बेटा चले जाओ ना, तुम्हारी आउटिंग हो जाएगी। बल्कि ऐसा करो, तुम लोग बुशरा को भी साथ लेते जाओ। जब से हम लोग आए बेचारी खातिरदारी में लगी हुई है। अरे हाँ भाभी, फराज से बात हुई आपकी? क्या प्रोग्राम है उसका? जी भाभी, बात तो हुई है, लेकिन वो कोई सही तरह से जवाब ही नहीं देता। इन बातों में तो ये लोग बिल्कुल सिमिलर है। ये दोनों ही नहीं जवाब देते किसी बात का। मैं जाने लगा हूँ बाहर, तुम आ जाना। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो भाई इसमें ऐसा मसला क्या है, हम लोग यहाँ आपस में तारीख तय कर लेते हैं, मौसूफ को इत्तला कर देंगे कि भाई ये तारीख तय हुई है शादी की, इससे पहले पहुंच जाओ। नहीं, मेरे बगैर तारीख नहीं तय होगी। सानिया, ये बड़ों के करने की बातें हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी डिसाइड होगा कल के बाद होगा। क्यों बेटा, कल ऐसा क्या होने वाला है? शायद बहुत कुछ। मेरा मतलब है मूसा अंकल को भी आना चाहिए ना, उनके बगैर तय करेंगे तो बुरा लगेगा। अच्छा चलो, तुम लोग अभी तो जाओ। ये लड़की भी ना कभी कभी अजीब सी हो जाती है। बच्ची है भाभी, रहने दीजिए। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं भी चलती हूँ। बुशरा भाभी नहीं आ रही है क्या? पता नहीं। अरे रुको तो सही, क्या हुआ? मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। वो इस वक्त नहीं आएंगी। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, खुद जाके पूछ लो। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि हम दोनों साथ साथ बाहर जाएं अकेले? सानिया, for God's sake, stop it. मैं कुछ नहीं चाहता। Do whatever you want. मैं उन्हें बुला के लाती हूँ and you stop being rude. सड़ू। ओह सॉरी। नहीं आओ। मैं नहीं, आप आइए। मैं? जी हम लोग, मेरा मतलब मैं और शायान बाहर जा रहे थे घूमने के लिए। आप भी चले?
नहीं नहीं सानिया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो क्या हुआ, उसका भी दिल नहीं है? चले ना। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द है, वरना मैं ज़रूर आती। तब तो और भी अच्छी बात है, बाहर चलेंगी तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। चले ना। लेकिन मुझे ये तो बताओ, मैं तुम लोगों के बीच में क्या करूँगी? वो तो बाहर जाके ही पता चलेगा। और वैसे भी जब आप साथ होती हैं तो हम दोनों के बीच में ना सब ठीक ही होता है। मेरा मतलब एटलीस्ट वो आपकी बात तो सुनता है, मेरी तो कोई भी नहीं बात मानता। चले ना सानिया। चले। ये गजलें सुननी थी ना तो घर पे भी बैठ के सुन सकते थे। बाहर आने का आइडिया तुम्हारा ही था। अच्छा, तो मतलब अब तुम सजा दोगे मुझे ये सड़ी सड़ी गजलें सुनाकर? एनीवे, मुझे ये बताओ जाना कहाँ पर है? आई डोंट नो। भाभी आप बताएं कहाँ चलना है? भाभी उसे तो ना ही देखें, वो वापस घर ले जाएगा हमें। जहाँ तुम दोनों का दिल चाहे। मतलब बॉल वापस मेरे कोर्ट में है। चले, हमेशा की तरह मैं डिसाइड करती हूँ कहाँ चलना है। आइसक्रीम खाने चले? हाँ, बाथरूम में उन्हीं से पूछ के जाते हो। सानिया, बिहेव। Just kidding. क्या हो गया? अरे क्या हो गया फिजा बाजी, कब से टहले ही जा रही हैं आप? देखो इतना टाइम हो गया और अम्मी अबू अभी तक घर वापस नहीं आए। हो आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी है कोई। जिस मूड में अम्मी अबू गए हैं ना, जरूर कोई ना कोई बात होगी। अल्लाह खैर करे। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप फिक्र मत करें, वहाँ बुशरा बाजी है ना सब कुछ संभालने के लिए। जीनिया, फिक्र की बात है ना, बुशरा की तरफ से भी और आजकल अम्मी अबू के बीच में जो चल रहा है उस वजह से भी। ऊपर से कोर्ट की भी सारी तारीखें इन्हीं दिनों में आ गई हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता अबू किस मूड में घर वापस आएंगे और सुबह मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे भी या नहीं। बाकी बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको अपने केस को लेकर इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना वकील ने क्या कहा था आपका केस सुनते ही? वकीलों का क्या है, उनके पास तो तसल्लियों का खजाना होता है। वो तो फांसी लगते मुजरिम को भी ऐसी तसल्लियां देते हैं कि जिन्हें सुनकर मौत के फरिश्ते भी शर्मा जाएं। फिजा बाजी, क्या हो गया है आपको? अगर वकील ने कुछ ना भी बोला तो हम जानते हैं कि हमारा केस कितना स्ट्रांग है। क्योंकि हम सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी देख रहे हैं। क्या मतलब? मतलब शुएब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं इसलिए खुला लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? आहिस्ता आहिस्ता। एक तो हर घटिया मर्द के पास एक आखिरी यही हरबा होता है। और शोएब भाई तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। ज़ीनिया, तुम सिर्फ दुआ करो इस केस के बीच में अबू हिम्मत ना हार जाए। आप फिक्र ना करें, अब चाहे अब्बू को उधार ही क्यों ना लेना पड़े, उन्हें हर हाल में हिम्मत लानी होगी। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं फोन करके आती हूँ। नहीं, मत कीजिएगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई बात होती तो वो खुद फोन कर लेंगे। और आप इधर बैठें, टेंशन मत ले, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग गुजरे हुए 2 घंटे हो गए। आई वॉज टायर्ड डैड। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ससुराल में रहने के कुछ तकाजे होते हैं। हम चाहे कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ रिवायतें हैं जो खानदानी निज़ाम के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। और फिर मुझे उम्मीद है अपनी बेटी से कि वो मेरी बातों को समझेगी। आई एम सॉरी डैड, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि आज क्या करना है? आज 2-3 ऑर्डर देने थे, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। काम करने वालों का आधा दिन गुजर चुका है। बुशरा और शायान तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। अब भाभी कहीं करीब ही कुछ चीज़ें लेने गई हैं। हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। उस वक्त तक आंटी भी घर आ जाएंगी और फिर मैं भाभी को पिक करके उन्हीं के साथ ऑर्डर्स दे दूंगी। हाँ, एक काम जरूर करना, फ़ोन करके पूछ लेना। You're right, Dad. इश्क में जिसको रोग लगा, ये क्या हो रहा है? अरे, तो बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। भाभी, भाभी ये रोने धोने से ना कुछ नहीं होता है। भाभी, अगर मैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने। ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। कहाँ हो बुशरा? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। थक गई हूँ मैं शायद। इस कश्मकश की चक्की में पिसते पिसते थक गई। इस जाहिरदारी का भरम निभाते निभाते मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया, बंद हो गया। अब तो ना कानों पर पड़ी कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही दिल में उठता हुआ दर्द महसूस होता है। थक गई हूँ। अच्छा चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएंगे? तुम चलो तो सही, मेरी मूसा अंकल से बात हुई है, मैं तुम्हें कुछ बताना। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू।
नहीं अभी भी पहले डॉलमेन मॉल चलें या जमजमा? नहीं, ऐसा करो, पहले शायान के ऑफिस ले चलो। जी बिल्कुल। जी सर, मेल हो चुकी है। मीटिंग का टाइम 3 बजे का है। ओके सर। यस मैम, किससे मिलना है आपको? अब वो शायान सॉरी मैम, वो तो अभी बाहर निकले हैं। और बुशरा, वो भी उनके साथ हैं। अगर कोई मैसेज है तो बता दें। नो थैंक यू। ओके मैम। जी बीबी जी, अब कहाँ चलें? कुछ भी करो, बस यहाँ से चलो। बचपन से सुनते आई हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते। जब से तुमने झूठ बोलना शुरू किया है, तब से तो लगता है कि झूठ का दिल तक नहीं होता। What do you mean? कैसा झूठ? डरो नहीं, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। मैं ये पहन के आऊंगी, आप लोग मेरी बहुत तारीफें करेंगे। और ये सब यहाँ लगा रहने देना, इससे रौनक लगती है। वरना आप लोगों की शक्ल से तो लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई शादी होने वाली है। उठा लीजिए, कोई जरूरी बात नहीं। हाँ सानिया बोलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। अच्छा, ऑफिस में हो? हाँ, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। आई एम इन द मिडल ऑफ इट। कोई जरूरी बात हो तो बताओ। नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय। बहन जी, वो रुकैया बता रही थी आपकी बेट के फराज कहीं बाहर क्या हुआ? जी वो सानिया की अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। भाई साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो हम लोग वलीमे का फंक्शन इन लोगों की वापसी पर रख सकते हैं। बुशरा बाजी, आज हम सब आपकी अलार्म की आवाज़ के बगैर रुके। घर इतना सूना सूना लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ गुम गई है। गुम नहीं गई, गई। उनसे कहा था उसके सास फोन करो। किया था ना, मैं जाना चाह रही थी, पता चला वो तो दुबई चली गई। बात को घुमा के मत करो बुशरा, जो कुछ कहना है खुल के कहो। आप पे वो बात सुनने की हिम्मत होगी अब मुझ में कहने की नहीं है। सोचती तो मैं भी एक बात हूँ, लेकिन मुझे कहने से डर लगता है। क्या? जब से शादी हुई है हमारी मुलाकात फराज से एक बार भी नहीं हुई। जब हम उनके घर गए तो वो घर पे नहीं था, फिर वो हनीमून पर चले गए और बुशरा अकेली वापस आई। मुझे तो यूं लगा जैसे आपको हमारी कोई बात बुरी लग गई है। उसके बाद तो आप कभी आई ही नहीं, और फराज तो एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आया। फराज की वापसी कब तक होनी है? हाँ भाई, इस मर्तबा वो वापस आएगा ना तो खूब कान खींचिएगा उसके। ऐसी भी भला क्या बात है कि काम में इतना पागल हो गया, पीछे सब भूल ही गया। अभी मैं इस वक्त बुशरा के घर पे। तुम कहीं जा रहे थे बेटा? नहीं आंटी, वो एक्चुअली अम्मी के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। तुम्हारी अम्मी कह रही थी तुम्हारे दोस्त आए हुए। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, सही से बताओ क्या बात है। अगर तुम नहीं बोलोगी ना
मेरा दिल वसवसों से भर जाएगा। अम्मी आपको वाकई हमेशा से मेरी इतनी फिक्र होती थी। और अब फराज से कहिए कि आ जाए, लड़कियां अपने शौहरों के साथ भी अच्छी लगती हैं। फराज कैसा है, कब आ रहा है? अम्मी शायद एक हफ्ते के लिए दुबई गए हैं, 1-2 दिनों में आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तुमसे फराज के बारे में पूछा था। हेलो बुशरा, एक अच्छी खबर है। आंटी मैं शायान बात कर रहा हूँ। अम्मी आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, जब से आई हैं इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं समझ रही थी शायद मेरा वहम। कल सबिया की आंखों में मैंने इतना खौफ देखा है, मुझे यकीन हो गया है वो कुछ छुपा रही है। अम्मी अगर कोई ऐसी बात होती तो बुशरा की खामोशी ने तो दहला दिया है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फजीला को कॉल मिला? हाँ, इस वक्त तो वहां पर रात होगी। मैं कह रही हूँ ना, फजीला को कॉल मिलाओ, जाओ। सानिया बेटा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही। चलो उठो, खाना खा लो। नहीं आंटी, शायान आ जाए, मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगी। अरे बेटा, आज मंडे है और मंडे को काम का लोड जरा ज्यादा होता है। शायान अक्सर लेट ही घर आता है। तुम खाना खा लो बेटा। नहीं आंटी प्लीज। अच्छा ठीक है, खाना नहीं खाना तो कम से कम अंदर आ जाओ। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। आंटी वो बुशरा भाभी का जो वेडिंग सूट है वो कहाँ है? क्यों? मुझे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, तो मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा और देख लूँ। अच्छा, लेकिन बेटा वो तो बुशरा की अम्मी के घर है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वेडिंग एल्बम देख लूँगी, वो तो यही होगी ना। अच्छा चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, कुछ खा लो, जब तक शायान आएगा तुम्हें फिर से भूख लग जाएगी बेटा। आप जाए, मैं आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ। ये सब क्या है? आपकी शादी की एल्बम है। इस वक्त निकालने की क्या जरूरत थी? आपकी शादी का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ड्रेस तो आपकी अम्मी की तरफ है, तो मैंने सोचा एल्बम ही देख लूं। सानिया, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। हाँ, इतना काम जो करती हैं आप। इसे बंद करो। भाई मैंने सोचा था कि फराज भाई तो है नहीं यहाँ, तो इस एल्बम को आप 100 दफा तो देखती होंगी एक दिन में, लेकिन आपको तो चिढ़ हो रही है इस एल्बम से। ऐसी कोई बात नहीं है। It's just that कि मैं फराज भाई को कल ही कॉल करूंगी और बोलूंगी कि जल्दी से वापस आ जाए।
आपके बगैर रहने की आदत हो गई भाभी को, या शायद कहीं और दिल ही लग गया हो। ये सब छोड़ो, सारा दिन क्या किया? इंतजार। क्या मतलब? मतलब मैं आपको कल समझाऊंगी, अभी फिलहाल आपको बहुत नींद आ रही है, आप सो जाएं। और एल्बम में यहीं छोड़ के जा रही हूँ। इंसान नजर के सामने हो तो रिश्तों की अहमियत का अंदाजा रहता है। बिटिया बनाने वाला भूल गया हो जैसे, कैसे जिएगी कमली भूल गया हो जैसे, गम है उठाने कितने, सहने सितम है कितने, ये तो बता कैसे अंधेरों से लड़ी, कैसे अंधेरों से लड़ी, मेरी अकेली जिंदगी। यस। अरे तुम क्यों लेकर आई चाय मेरे लिए? बस मुझे लगा कि तुम काम कर करके थक गए होगे, तो ऐसे ही। ओ, मैं साफ। यस मैम, किससे मिलना है आपको? शायान। सॉरी मैम, वो तो अभी भी बाहर निकले हैं। और बुशरा? वो भी उनके साथ हैं। I'm sorry. तुम ऑफिस से छुट्टियां क्यों नहीं ले लेते? सानिया, काम बहुत है ना, इसलिए। तभी तो मुझे कॉल बैक तक नहीं करते, है ना? I'm sorry, Sania. I was badly stuck in a meeting. बचपन से सुनते आई हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते। जब से तुमने झूठ बोलना शुरू किया है, तब से तो लगता है कि झूठ का दिल तक नहीं होता। What do you mean? कैसा झूठ? डरो नहीं, ऐसे ही दिल में बात आई, बोल दी। अच्छा, एक काम तो कर सकते हो ना मेरा? हाँ बोलो। हो तो तुम ऑफ नहीं ले रहे हो, भाभी को ही ऑफ दे दो, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपनी। सानिया, हम दोनों ही काम में मसरूफ हैं। हाँ, अगर किसी को किसी की आदत हो जाए तो उसके बगैर काम कहाँ होता है। खैर, कोई बात नहीं। तुमने वैसे भी कभी कोई मेरी बात मानी है क्या? आंटी से सिफारिश करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चलो गुड नाइट। अच्छा लिसन, तुम्हें मेरी एक बात का जवाब चाहिए था ना? बैठो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। शायद मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, या फिर अब कोई जवाब मैटर ही नहीं करता। शायद मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, या फिर अब कोई जवाब मैटर ही नहीं करता। आपने माइंड तो नहीं किया कि आपको जबरदस्ती अपने साथ ले आई? नहीं। अच्छा, पहले कहाँ जाना है? इवेंट मैनेजर के यहाँ या डिजाइनर के यहाँ? जैसे तुम्हारा दिल चाहे। मतलब आपका दिल कुछ नहीं चाह रहा? नहीं,
तुम्हारी शादी है ना, मैं चाहती हूँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो। वही तो, लेकिन यहाँ आपकी मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं है ना। मेरा मतलब आपकी चॉइस है इतनी अच्छी। आंटी भी कह रही थी मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अरे देखिए आ भी गए हम लोग डिजाइनर क्या। भाई हद होती है, कल से फोन कर रही हूँ, तुम उठा ही नहीं रही। सॉरी अम्मी, वो शाजीब की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? बस अम्मी थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। आप बताएं सब खैरियत तो है ना? नहीं, बिल्कुल खैरियत नहीं है। तो मेरा एक काम कर सकती हो? क्या हो गया अम्मी, आप परेशान लग रही है? तुम काशान से कह सकती हो कि वो जरा फराज का पता तो करे। फराज? कुछ गलत है यहाँ, कोई कुछ बताता ही नहीं है, और जब से शादी हुई है फराज गायब है। तो अम्मी आप बुशरा से क्यों नहीं पूछती हैं? अगर कुछ होगा ऐसा तो वो आपसे क्यों छुपाएगी? छुपा रही है ना, मुंह से भले कुछ ना बोले, उसकी आंखें बताती हैं कि कुछ गलत है। वो अम्मी, वो काशान फराज से मिल चुके हैं। क्या? जी अम्मी, एक्चुअली काशान ने बहुत दफा देखा था फराज को अमेरिका में। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। ये देखें, ये मैंने ढोलकी के लिए लिया है। ढोलकी के लिए? ये क्या मतलब? मतलब ढोलकी के लिए इतना हैवी सूट लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आंटी आप ही समझाइए इन्हें। सबसे ज्यादा हंगामा किस चीज में होता है? ढोलकी और मेहंदी में ना। भाई शादी और वलीमा तो बहुत बोरिंग होते हैं। अच्छा आप छोड़े, बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? मतलब सास और बहू की चॉइस मिलती है। अरे बुशरा भाभी की बात करी, उन्होंने ये चूज करवाया है। बुशरा भाभी की पसंद थी, मैं ट्राई करके आती हूँ। अरे ट्राई भी बाद में कर लेना, पहले ये सब तो समेट लो। कोई जरूरत नहीं है, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। मैं ये पहन के आऊंगी, आप लोग मेरी बहुत तारीफें करेंगे। और ये सब यहाँ लगा रहने देना, इससे रौनक लगती है। वरना आप लोगों की शक्ल से तो लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई शादी होने वाली है। अच्छा ठीक है, पहन कर आओ। ठीक है भाभी, मैं जरा एक फोन करके आई। हेलो, हाँ जुनैद बोलो। शान कहाँ हो तुम? इसकी छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या पता चला? खबर तो अच्छी नहीं है यार। तुम आंटी के सामने तो नहीं हो? क्या हुआ, खैरियत है? फराज हैड एन एक्सीडेंट। व्हाट? कैसे और कब हुआ एक्सीडेंट? परसों रात को हुआ। ही इज ऑन वेंट, हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे फराज के लिए बहुत जरूरी है।
He's in very critical position. डॉक्टर्स मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलकर फिर तुम्हें फोन करता हूँ। फराज भाई इतने मिस्टीरियस क्यों होते जा रहे हैं? पता लगाएं उन्होंने कहीं और शादी तो नहीं कर ली। तुमने क्या किया है फजीला? जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। नासिर, अब तो सब पता चल गया ना। जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, FIR दर्ज करवाओ, बल्कि पुलिस को साथ लो, जाके छापा मारो अपनी बेटी के ससुराल। इसमें और हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक दिन, एक लम्हा भी और नहीं। जिन लोगों से आप मेरी खुशियां मांगने आई थी ना, वो मेरी खुशियां किसी और को दे चुके हैं। शयान की शादी हो गई है। इश्क मेरा खो